अर्पित करते हुए इस शोक सभा में उपस्थित अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अभिभावक, नौजवान साथियों सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज जिनके शोक सभा में हम उपस्थित हैं, गोविंद कुशवाहा जी, हम लोग को प्रेरणा मिलता है और जब इनसे हमको 4-5 बार ही मुलाकात हुआ और इतना स्वभाव और सरल विचार के थे कि इनकी विचार से हम लोग प्रभावित हुए। जब भी मैं दुआ पे आता था तो इनकी स्वभाव नहीं बड़प्पन का कि हम लोग भी आते थे तो बाबू आइए, प्रभु आइए और आप ग्रहण कीजिए, स्थान पर बैठिए, अपने स्थान छोड़कर खड़े हो जाते थे। हम लोग उसमें शर्मिंदा भी होते थे कि गार्जियन आप ऐसे, तो कहते थे कि मेरा ये कर्तव्य है। तो मैं मानता हूं कि गोविंद कुशवाहा जी एक ऐसे व्यक्तित्व इनके अंदर वास था कि जिससे इनके क्षेत्र के लोग सभी प्रभावित हैं। इनका रहन सहन, कुशलता और इनकी विचार, जिस तरह से अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इन्होंने 5 बच्चियां रहते हुए भी और एक लड़के 6 को परवरिश किए। इन्होंने एक छोटे मध्य परिवार थे, किसान होते हुए भी 5 बच्चियों को लालन पालन ऐसा किया कि सभी के ग्रेजुएट कराया और उस मुकाम तक पहुंचाया जो एक व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा उस मुकाम पर पहुंच जाए, अच्छे जॉब ले ले, अच्छा शिक्षा ग्रहण कर ले। तो इसलिए हम लोग को इनसे यह सीख मिलता है कि कितने भी विकट परिस्थितियां हो, उस विकट परिस्थितियां में भी खुश रहना चाहिए। इन्होंने एक संगीत का माध्यम चुना था, उस संगीत के माध्यम से भक्तिमय रहते हुए इस क्षेत्र में जो अपना परचम बिखारा था, उससे लोग आज प्रभावित हैं। और देखिए उस उन्हीं का दिन है कि आज इतने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसा कुछ कार्य कर लेना चाहिए। हम किसी ने कहा है लिखना है तो ऐसा लिखो, लिखना है तो इतना लिखो कलम रोने पर मजबूर हो जाए, लिखना है तो इतना लिखो कलम रोने पर मजबूर हो जाए। और जिंदगी में आए हो दोस्तों तो कुछ करना है ऐसा कर जाओ विरोधी भी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाए, विरोधी भी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों इसलिए ऐसे कार्य किए हैं, इनका आज तक तो हमको नहीं सुना है कि कोई विरोधी भी होगा। ऐसा कार्य किए हैं, हम लोग इस धरातल पर आए हैं, यही सत्यता है कि जो इस धरती पे आया उसको एक दिन न एक दिन मरना है। इसके अलावा कोई सत्य नहीं है दोस्तों, कोई सत्यता नहीं है। सत्य है मरना। जो पृथ्वी पे आया है उसको मर के ही जाना है, उसको कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए इनके चरणों में मैं बहुत कोटि नमन करता हूँ। कैसे महान आत्मा हमारे इस परिवेश में, इस क्षेत्र में अपने जिस तरह से सामाजिक कार्य में बढ़ के भाग लिया करते थे, उसी तरह इनका पुत्र हमारे अजीत मित्र और छोटे भाई बोस अरविंद बोस जी जिस तरह से इस क्षेत्र में अपना सामाजिक कार्य में कदम से कदम मिलाकर का काम करने का काम करते हैं। इसीलिए आज देख रहे हैं कि इस गांव में, इस इलाके में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ पे विधायक, पूर्व विधायक, मुखिया, अति अभिभावक और यहाँ के नौजवान साथी आपको फिर से पता ही चलता होगा। इसलिए मैं तो कहूंगा अरविंद बोस जी के कि यह हमारे गार्जियन गोविंद कुशवाहा जी के आप जो चल रहा था करवा, उस चकरवा को आप बढ़ा रहे हैं, इसी तरह बढ़ाते चले और आगे भी आप इसी तरह करते चले। जब भी किसी की जरूरत हो हम लोग भी आप इस गार्जियन के अनुसरण करते हुए अपने क्षेत्र में। और एक बात कहना चाहता हूँ, क्या अरविंद बोस ये गार्जियन का ऊपर था कंपटीशन, प्रतियोगिता कराने का। इन्होंने जब भी मैं इस कंपटीशन क्षेत्र में आया यहाँ पे देखने, तो इनको देखा कि इस गांव में क्यों कॉन्टेस्ट कराते हैं। और आज युग में क्या है, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। जितना शिक्षा एक ऐसी श्रेणी माँ का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और उसका यह उदाहरण हमारे गोविंद कुशवाहा जी था। इन्होंने मर के भी आज इस युग में अमर है, अमर रहेंगे। आप सभी नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट से हम लोगों ने भी सबक लिया है कि बोस जी आपको जब जरूरत होगा तो ऐसे स्पर्धा यहाँ कर रहे हैं, या हर गाँव में हो और हर लोग इस स्पर्धा को दीवाने हो, तब हम
पढ़ लिख कर बच्चे IAS IPS को कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह गार्जियन को जितना भी कहा जाए इस क्षेत्र के लिए उतना अधिक इन्होंने दान दिया है। इसीलिए कहा है न फूल न लोड़ी, न फूल न लोड़ी न सिंदूर, इस प्यार का बंधन है। यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरे ओर से पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मैं पुनः इन गार्जियन को समय को देखते हुए बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सभी को इस श्राद्ध क्रम में आए अपने बहुमूल्य समय जो दिए, इसलिए मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।